अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहे। तैमूर मुल्क की फौज ने आसपास की पहाड़ियों में मोर्चे बांधकर तातारी फौज के हरावल दस्तों को 3 दिन तक खौखंद से दूर रखा। हमला आवर तातारियों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा था। उन 3 दिन के मुहर्रिकों में तैमूर मुल्क के जानबाजों ने जान तोड़ हमलों से कई दफ़ा तातारियों को पीछे ढकेला, लेकिन उनकी अक्सरियत के सामने उनकी कोई पेश न गई। चौथे रोज़ जब तैमूर मुल्क के साथ सिर्फ 1000 जानिसार रह गए, उसे जासूसों ने खबर दी कि चंगेज़ खान का बेटा ज़ौची सिपाहियों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ पेशकदमी कर रहा है। अब तैमूर मुल्क की आखिरी जाहे पनाह दरिया के दरमियान एक टापू था जिसकी हिफाजत के इंतजामात वो कई माह पेशतर कर चुका था। किसी ज़माने में खौकंद के हुक्मरान और ऊंचे तबके के लोग उसी टापू में रहते थे। कदीम किला और चंद उजड़ी हुई इमारत अब तक मौजूद थीं। तैमूर मुल्क ने रात के वक्त अपनी फ़ौज और शहर के रहे सहे बाशिंदों को जो उसके साथ जीना मरना कबूल कर चुके थे कश्तियों के ज़रिए उस टापू पर उतार दिया और चंद सवारों के पास कमक भेजने की आखिरी दरख्वास्त के साथ रवाना कर दिया। टापू के करीब दरिया का पाट इस कदर चौड़ा था कि दोनों किनारों से हमला आवरों की कमान से निकले हुए तीर मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सकते थे। तैमूर मुल्क ने चंद माह के लिए सामान रसद भी इस टापू पर जमा कर रखा था। ज़ौची ने यह महसूस करते हुए कि ये टापू जल्द फतह नहीं हो सकेगा, यह मुहिम अपने एक नायब के सुपुर्द कर दी और आधी फ़ौज उसकी क़ियादत में देकर खुद बाकी फ़ौज के साथ जुनूब मगरिब का रुख कर लिया। तातारी क़रीब जवार की तमाम आबादियों के बाशिंदों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर ले आए और उन्हें दरिया के किनारे से टापू के सिरे पर पत्थरों से रास्ता बनाने के काम पर लगा दिया। हज़ारों बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द तातारियों की नंगी तलवारों के पहरे में पत्थर उठाकर लाते और दरिया में फेंक देते। दरिया के किनारे से पत्थरों का ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता टापू की तरफ बढ़ने लगा। तैमूर मुल्क ने इस खतरे को फौरन महसूस किया। उसने चंद बड़ी बड़ी कश्तियों के गिर्द लकड़ी के तख्ते के मोर्चे बनवाए और उनके अंदर अपने बेहतरीन तीर अंदाज बिठाकर किनारे पर जमा होने वाले तातारियों पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों से शुरू में तातारियों का बहुत नुकसान हुआ। बाज़ अवक़ात जान के खौफ से रास्ते की तामीर के लिए पत्थरों की बारिश शुरू कर देते और उसके बाद ज़िंदगी और मौत से बेपरवाह होकर दरिया में छलांगें लगा देते। किसी की जान हमला आवारों की कश्तियों के बाज़ बच जाती और कोई तीर कर जजीरे तक जा पहुंचता, लेकिन अक्सर दरिया की मौजों या तातारियों के तीरों का शिकार हो जाता। इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए तातारी कश्तियों के खिलाफ मिंजनीक इस्तेमाल करने लगे। मिंजनीक से पत्थरों के बजाय वो खौलते हुए तेल या जलती हुई गंधक की हांडियां फेंकते और कश्तियों को आग लगा देते। तैमूर मुल्क ने इस नए हरबे का मुकाबला करने के लिए कश्तियों पर छतें डलवा दी और उनके ऊपर मिट्टी का पिलस्तर करा दिया और अंदर बैठने वाले तीर अंदाजों की ज़रूरत के लिए छोटे छोटे सुराख छोड़ दिए। लेकिन मुदाफ़ात की इन तमाम कोशिशों के बावजूद तातारियों की बेशुमार फ़ौज के सामने तैमूर मुल्क की कोई पेश न गई और दरिया के किनारे से टापू की तरफ रास्ता बढ़ता गया। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह तातारियों से पहली शिकस्त के बाद इस कदर बददिल हो चुका था कि उसने तैमूर मुल्क के मुतअद्दिद पैगामात के बावजूद कोई कमक ना भेजी, बल्कि उसे ये हुक्म दिया कि वो टापू की मुदाफ़ात का ख्याल छोड़कर उससे आ मिले। लेकिन तैमूर मुल्क की गैरत ने अपने साथियों को मुसीबत में छोड़ना गवारा ना किया। जब रास्ता टापू के इस कदर करीब पहुंच गया कि तातारी टापू के मोर्चों पर मिंजनीक से पत्थर और आतिशगैर मादा फेंक सकते थे, तो तैमूर मुल्क के लिए टापू खाली करने के सिवा कुछ चारा ना रहा। एक शाम तैमूर मुल्क ने अपने साथियों को जजीरा खाली करने की तैयारी का हुक्म दिया। रात के वक्त आसमान पर बादल छा रहे थे। तैमूर मुल्क के तमाम साथी कश्तियों के बेड़े पर सवार होकर ज़्यादा दूर नहीं गए थे
कि बारिश शुरू हो गई। तैमूर मुल्क ने बादलों के बास रात की बढ़ती हुई तारीकी को अपने लिए ताईद गैबी समझा था, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद जब बिजली भी चमकने लगी तो उसे खदशा महसूस होने लगा कि अगर किनारे की चौकियों के तातारी बाखबर हो गए तो उसे बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। आधी रात के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका खदशा गलत ना था। बिजली की चमक में उसे दोनों किनारों पर तातारी सवारों के दस्ते दिखाई दिए। थोड़ी दूर आगे जाकर उनके हमराह प्यादा सिपाहियों की एक अच्छी खासी तादाद दिखाई दी। तैमूर मुल्क की कश्ती पर उसकी फौज के चेदा अफसर सवार थे। उसने उनका मशवरा तलब किया। सबकी मुत्तफ़िक़ा राय ये थी कि घने जंगल में पहुंचकर कश्तियां किनारे लगा दी जाएं। तारीकी में अगर तातारियों से मुकाबला हुआ भी तो बाज़ आदमियों को छुप छुपा कर इधर उधर भाग जाने का मौका मिल जाएगा। तैमूर मुल्क ने सबकी राय सुनने के बाद कहा, ताहिर अब तक खामोश है, मैं उसकी राय भी सुनना चाहता हूँ। कश्ती के कोने से जवाब मिला, मेरे ख्याल में हमारे लिए दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि हम किनारे पर किसी जगह पांव जमा कर आखिरी दम तक लड़ें। जंगल हो या मैदान, ये तमाम इलाका तातारियों से पिटा पड़ा है और हमारे लिए भागने के रास्ते बहुत कम होंगे। ऐसी सूरत में अगर एक जान के बदले दो नहीं तो एक जान लेने का कायल हूँ। अगर किसी एक जगह दरिया के किनारे उतरने के बाद इधर उधर भागते हुए दुश्मन के तीरों का शिकार होना हो तो फिर बेहतर यही है कि हम उनके तीर पीठ के बजाय सीने पर खाएं। दूसरा रास्ता यह है कि हर एक या आध कोस पर एक कश्ती पीछे छोड़ दी जाए और जब दूसरी कश्ती आगे निकल जाए तो उसके सवार उतरते जाएं और खाली कश्ती को पानी में ढकेलते जाएं। तातारी यकीनन बाकी बेड़े के साथ चलते रहेंगे और पीछे रहने वाली कश्तियों के सवारों को जान बचाने का मौका मिलता जाएगा। ताक़ुब करने वालों को गलतफहमी में मुब्तला रखने के लिए हम बेड़े पर से बिजली की रोशनी में तीर चलाते रहेंगे। इस सूरत में तुलुए सहर तक हमें इधर उधर भागने का वक्त मिल जाएगा। आखिर चंद आदमियों को शायद अपनी कश्तियां किनारे के साथ साथ लगाने का वक्त ना मिले, इसलिए ज़रूरी है कि वो बेहतरीन तैराक हो। ताहिर की दूसरी तजवीज़ के साथ सब ने इत्तेफाक किया, लेकिन तैमूर मुल्क ने यह खदशा जाहिर किया कि खाली कश्ती जब दरिया में धकेली जाएगी तो ये मुमकिन नहीं कि वो बाकी बेड़े की तरह मंझधार में चलती रहे। बेड़े की तादाद बरकरार रखने के लिए उसे बेड़े के साथ शामिल करना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए बाकी बेड़े की रफ्तार कम की जा सकती है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि वो किनारे से दूर रहे और कश्ती खाली होने की सूरत में ये दोनों बातें मुश्किल हैं। थोड़ी देर की बहस के बाद ये तय हुआ कि हर कश्ती पर एक रजाकार ऐसा हो जिसे तैरना आता हो और जो सवारों को किनारे पर उतार कर खाली कश्ती ले आए। बारिश थम चुकी थी। बादलों की फटी हुई सियाह चादर में से कहीं कहीं सितारे झांक रहे थे। एक घने जंगल में पहुंचकर पहली कश्ती को पीछे छोड़ दिया गया और थोड़ी देर के बाद जब यह कश्ती अपनी सवारों को किनारे पर छोड़कर बेड़े से आ मिली और उसमें सवार होने वाले रजाकार ने अपने साथियों के बच निकलने का यकीन दिलाया तो दूसरी कश्ती पीछे छोड़ दी गई। रात के आखिरी पहर बेड़े की कश्तियों पर सिर्फ 30 रजाकार सवार थे और बाकी किनारों पर उतर चुके थे। किनारों पर ताक़ुब करने वाले तातारी सवारों के घोड़ों की टापों की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। तैमूर मुल्क ने रजाकारों को थोड़े थोड़े फासले पर यके बाद देगरे दरिया में कूदकर किनारे पहुंचने का हुक्म दिया और जब तमाम कश्तियां खाली हो गईं तो उसने अपने आखिरी साथी से जो उस कश्ती पर सवार था कहा, ताहिर अब वक्त ज़ाय ना करो, कश्तियां मुंतशिर हो रही हैं। इनमें से कोई किनारे जा लगी तो तातारी बाखबर हो जाएंगे। अब जल्दी करो, अगर तुम तैरना जानते हो तो एक कश्ती किनारे पर लगा लो। ताहिर ने जवाब दिया, मैं तैरना जानता हूं, लेकिन आप? तैमूर मुल्क ने मगमूम आवाज में कहा, मुझे डूबते हुए जहाज की मिल्लाह का फर्ज अदा करने दो। जब तुम किनारे पर पहुंच जाओगे तो मैं भी अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा।
ताहिर को तजब्जुब की हालत में देखकर तैमूर मुल्क ने कहा, मैं हुक्म अदूली को अच्छा नहीं समझता, जल्दी करो। ताहिर ने जवाब दिया, मैं आपके हुक्म की तामील से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, मैं अब किसी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं। कहो क्या कहते हो, लेकिन वक्त ज़ाय ना करो, अब पौ फूटने वाली है। ताहिर ने कहा, आप वादा करें कि इसके बाद अगर ज़िंदगी में कभी मुझे आपसे कोई दरख्वास्त करने का मौका मिले तो आप उसे रद्द नहीं करेंगे। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, तुम अपने आप को ऐसे वादे का हकदार साबित कर चुके हो। जाओ, मैं एक के बजाय तुम्हारी 2 दरख्वास्तें कबूल करने का वादा करता हूँ। ताहिर ने खुदा हाफिज कहकर आहिस्ता से पानी में उतरा और किनारे की तरफ तैरने लगा। रात भर की सर्दी और बेआरामी से उसका जिस्म शल हो रहा था। दरिया का पानी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ठंडा था। वो जूं तूं करके किनारे पर पहुंचा तो उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। चंद सवार किनारे पर से गुजर रहे थे। ताहिर किनारे पर गिरे हुए एक दरख्त की जड़ पकड़कर कुछ देर पानी में छुपा रहा, और जब ये सवार गुजर गए तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब उसे प्यादा सिपाहियों के चंद दस्ते दिखाई दिए। ताहिर का जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। जब वो भी गुजर गए तो उनके पीछे कुछ फासले पर उसे फिर घोड़ों की टाप सुनाई दिए। ताहिर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो जल्दी से बाहर निकला और एक दरख्त के तने का सहारा लेकर खड़ा हो गया। किनारे पर घने दरख्तों और तारीकी की वजह से तातारी यके बाद देगरे मुंतशिर हुए गैर मुनज़्ज़म सूरत में आगे बढ़ रहे थे। ताहिर ने कुछ देर सोचकर नियाम से तलवार निकाली। जब 15-20 सवार गुजर गए तो उसे किनारे से एक तरफ ज्यादा घने दरख्तों के दरमियान एक घोड़े की आहट सुनाई दी। वो दरख्तों की शाखों को इधर उधर हटाता हुआ दबे पांव आगे बढ़ा। सवार अपने साथियों को आवाजें दे रहा था और उसके जवाब में वो उसे अपने पास बुला रहे थे। ताहिर ने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और जिस तरफ सवार के घोड़े का रुख था उस तरफ बढ़कर एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया। एक सानिये के बाद ताहिर का एक हाथ घोड़े की बाग पर था और दूसरे हाथ में उसकी तलवार उसको मौत के घाट उतार चुकी थी। ताहिर ने जल्दी से नीचे गिरकर तड़पते हुए तातारी की टोपी और पोस्तीन उतार कर पहन ली और घोड़े पर सवार हो गया और दरिया के किनारे के साथ साथ चलने लगा। सुबह के आसार नमूदार होने में अभी कुछ देर बाकी थी। तैमूर मुल्क अपनी कश्ती छोड़कर पानी में तैरता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा तो उसे दरख्त की आड़ से एक आवाज सुनाई दी, तैमूर। उसने चौंकर इधर उधर देखा और फौरन तलवार नियाम से निकालकर खतरे के मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। दरख्त की आड़ से फिर किसी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ताहिर। तैमूर मुल्क जल्दी से दरख्त के करीब पहुंचा। ताहिर घोड़े की बाग थामे खड़ा था। तैमूर मुल्क ने जल्दी से कहा, घोड़ा हासिल कर लेने के बाद भी तुम यहाँ ठहरे हो? ताहिर ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये घोड़ा आपके लिए है, अब जल्दी करें। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, मैं अपने मुकद्दर के दलदल से निकलने के लिए किसी की लाठी छीनना नहीं चाहता। ताहिर ने जवाब दिया, आप मेरी 2 दरख्वास्तें कबूल करने का वादा कर चुके हैं और ये पहली दरख्वास्त है। तैमूर मुल्क ने लाजवाब सा होकर कहा, यहाँ बहस करना ठीक नहीं, आओ मेरे साथ। ताहिर अपने हाथ में घोड़े की बाग थामे तैमूर के साथ चल दिया। किनारे से कोई 300 गज दूर पहुंचकर तैमूर रुका और कहने लगा, क्या मुझसे वादा लेते वक्त तुम्हारी नीयत यही थी? हाँ, तुम्हें यकीन था कि तुम्हें घोड़ा मिल जाएगा और तुम मुझे पेश करोगे। यह मेरा अंदाजा था, खुदा का शुक्र है कि पूरा हुआ। तैमूर मुल्क ने ताहिर के हाथ से घोड़े की बाग पकड़ ली और उस पर सवार होकर कहा, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। ताहिर ने जवाब दिया, इस तरह हम दोनों रह जाएंगे। तैमूर मुल्क ने कहा,
खुदा पर इस कदर भरोसा रखने वाले इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। शायद तुम्हारी वजह से मैं बच जाऊं। जल्दी करो, तातारियों की आवाजें आ रही हैं। शायद उन्होंने खाली कश्तियां देख ली हैं। ताहिर कूदकर तैमूर मुल्क के पीछे बैठ गया। कोई 2 कोस जंगल उबूर करने के बाद पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। ताहिर ने घोड़े की थकावट महसूस करके चंद बार उतरने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन तैमूर मुल्क ने उसकी एक ना सुनी। सूरज की पहली शुआ के साथ एक तंग घाटी से गुजरते हुए ताहिर ने पीछे मुड़कर देखा तो तातारी सवारों का एक ग्रुप सरपट आता दिखाई दिया। ताहिर ने कहा, वो हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। खुदा के लिए मुझे उतार दीजिए। इस घाटी पर उन्हें रोक सकता हूँ। आपको बच निकलने का मौका मिल जाएगा। तैमूर मुल्क ने घोड़ा रोके बगैर पूछा, वो कितने हैं? 7। तो मैं भी तुम्हारे साथ उतरता हूँ। लेकिन कौन कह सकता है कि उनके पीछे एक लश्कर नहीं होगा? ताहिर ने कहा, आप मेरी दरख्वास्तें पूरा करने का वादा कर चुके हैं और मेरी दूसरी दरख्वास्त यह है कि आप मुझे उतार दें। लेकिन मैं अपने लिए तुम्हारे एसार की वजह पूछ सकता हूँ। ताहिर ने जवाब दिया, ख्वारिज़म तातारियों के सैलाब के सामने आखिरी चट्टान है और इस चट्टान को आप जैसे मुहाफिज की ज़रूरत है। मैं आप पर एहसान नहीं करता, आलम इस्लाम की एक खिदमत करना चाहता हूँ। ख्वारिज़म शाह को चंद बुज़दिल मुशीरों ने नाकारा बना दिया है। आप उसमें ज़िंदगी की रूह फूंक सकते हैं। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सिपाही हूँ, तलवार से काटना जानता हूँ। कौम में ज़िंदगी की रूह फूंकना तुम जैसे लोगों का काम है। तुम जाओ, मैं घोड़े से उतरकर उनका रास्ता रोकता हूँ। ताहिर ने कहा, अपना वादा ना भूलिए। मुझे खुदा पर भरोसा है, हम एक बार फिर मिलेंगे। ताहिर ये कहकर भागते हुए घोड़े से नीचे गया। तैमूर ने घोड़ा रोक लिया और कहा, तुम्हारे तरकश में कितने तीर हैं? ताहिर ने जवाब दिया, 5। तैमूर मुल्क ने अपना तरकश उतारकर उसकी तरफ फेंक दिया और कहा, 6-7 इसमें भी होंगे। काश ख्वारिज़म की फौज में तुम्हारे जैसे 500 सिपाही और होते। तैमूर मुल्क ने घोड़े को फिर सरपट छोड़ दिया और ताहिर तंग घाटी के मोड़ के करीब चंद गज पहाड़ी के ऊपर चढ़कर एक पत्थर की आड़ में बैठ गया। जब पहला सवार घाटी के मोड़ पर से गुजरकर चंद गज आगे निकल गया तो ताहिर ने तीर चला दिया और वो थोड़ी दूर आगे जाकर घोड़े की नंगी पीठ से गिर पड़ा। इतनी देर में दूसरा सवार मोड़ से निकलकर ताहिर की तीर के जिद में आ चुका था। ताहिर का दूसरा तीर भी निशाने पर लगा, लेकिन 3 और सवार एक साथ नमूदार हुए। ताहिर ने उनमें से एक को गिरा लिया तो बाकी 2 ने घोड़े रोककर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से एक के बाद देगरे 2 तीर आए और एक तातारी जख्मी होकर गिर पड़ा। दूसरे ने अपने घोड़े की पनाह लेकर अपनी जान बचाई और बुलंद आवाज से पीछे आने वाले साथियों को बाखबर कर दिया। जब तक ताहिर ने दूसरा तीर चढ़ाया, तातारी घोड़े से कूदकर एक पत्थर की आड़ में बैठ चुका था और बदस्तूर बुलंद आवाज से पीछे आने वाले साथियों को पुकार रहा था। ताहिर अपना मोर्चा छोड़कर पत्थरों की आड़ लेता हुआ पहाड़ी के ऊपर से घाटी के मोड़ की दूसरी तरफ जा पहुंचा। नीचे कोई 30-40 गज के फासले पर 2 सवार घोड़े रोककर मोड़ के दूसरे सिरे से पुकारने वाले साथी की बातों का जवाब दे रहे थे। ताहिर पत्थर की आड़ में बैठ गया। ये दोनों सवार एक दूसरे से तातारी जुबान में कुछ कहने के बाद घोड़ों से उतर पड़े और उन्हें एक झाड़ी से बांधने के बाद दोनों पहाड़ी की ऐसी ढलवान पर पहुंच चुके थे जिस पर छुपने के लिए कोई जगह न थी। अचानक ताहिर की कमान से एक के बाद 2 तीर निकले। वो दोनों लुढ़कते हुए कई गज नीचे चले गए। ताहिर पत्थर की आड़ से सर निकालकर नीचे देख रहा था कि उसे अपने सामने एक मुतहर्रिक साया दिखाई दिया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और अपने जिस्म में एक कपकपाहट महसूस की। दाएं हाथ 4-5 कदम के फासले पर एक तातारी हाथ में तलवार लिए उस पर कूदने वाला था। ताहिर जल्दी से कमान फेंक कर उठा।
उसका हाथ अभी तलवार के कब्जे तक ना पहुंचा था कि तातारी ने जुस्त लगाकर उस पर वार कर दिया। ताहिर अचानक एक तरफ झुका और तातारी की तलवार उसके जिस्म के साथ मस करती हुई पत्थर से जा टकराई। तातारी के दूसरे वार से पहले ताहिर एक तरफ कूदकर अपनी तलवार नियाम से निकाल चुका था। चंद बार दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और तातारी अपने हरीफ को खतरनाक समझते हुए पीछे हटने लगा। उसने चंद बार पांव जमाकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पेश न गई। चट्टान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर ताहिर की तलवार उसके सर पर लगी और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे एक खड्ड में जा गिरा। ताहिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बगैर पहाड़ी से नीचे उतरा और झाड़ी के साथ बंधे हुए दो घोड़ों में से एक पर सवार हुआ। जब वो मोड़ पर से गुजर रहा था तो उसके तीरों से जख्मी होने वाले तातारियों में से एक नीम बिस्मल अपना सर पत्थर के साथ पटक रहा था। ताहिर ने घोड़े से उतरकर उसके तरकश से तीर निकालकर अपने तरकश में डाल लिए और फिर सवार हो गया। ताहिर घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वादियों और पहाड़ों से गुजर रहा था। बाज दुश्वार गुजार पहाड़ों में उसे अपने घोड़े की रफ्तार कम करना पड़ी। रास्ते के मुतालिक उसे कोई इल्म ना था। पहाड़ी नदियों में पानी की कमी ना थी, लेकिन वो भूख से निढाल हो रहा था। रात भर की सर्दी ने उसके आज़ा शल कर दिए थे और अब भी सुबह की धूप के बावजूद सर्द हवा के झोंके नाकाबिले बर्दाश्त थे। रास्ते में चंद ऐसी बस्तियां आईं जहां जले हुए मकानात और औरतों, मर्दों और बच्चों की बेगौर कफन लाशें तातारियों की बर्बरियत की शहादत दे रही थी। दोपहर के वक्त ताहिर एक वसी मैदान में से गुजर रहा था। आसमान पर बादल छा रहे थे और सर्दी हर लहजा ज्यादा हो रही थी। तीसरे पहर बर्फ गिरने लगी। ताहिर का घोड़ा करीबन जवाब दे चुका था और गर्दन ढीली छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बर्फ के तूफान में ताहिर को ये मालूम ना था कि उसका रुख किस तरफ है, लेकिन उसने रुकने के बजाय आगे बढ़ना मुनासिब समझा। असर के वक्त घोड़े ने बर्फ पर गिरकर दम तोड़ दिया। ताहिर ने बमुश्किल कोई 2 कोस रास्ता पैदल तय किया और उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। बर्फ का तूफान बढ़ता जा रहा था और रात सर पर खड़ी थी। ताहिर के दिमाग पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी। उसका जी चाहता था कि वो बर्फ पर लेटकर सो जाए, लेकिन उसे मालूम था कि ये नींद उसकी आखिरी नींद साबित होगी। वो दिल मजबूत करके तेजी के साथ चलने लगा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसके आज़ा फिर ढीले पड़ गए। वो निढाल सा होकर बर्फ पर बैठ गया, लेकिन इंसान की फितरत में जिंदा रहने की ख्वाहिश आखिरी वक्त तक मायूसियों से जंग करती है। ताहिर एक बार फिर उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और इंतहाई आजिज़ी के साथ दुआ की, ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। मैं तेरी पनाह लेता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, लेकिन अगर मेरे मुक़द्दर में मौत के सिवा कुछ नहीं तो मुझे एक मोमिन का हौसला अता कर। इस दुआ के बाद ताहिर ने महसूस किया कि वो ज़िंदगी के बोझ से सबुकदोश हो चुका है। वो बैठने को था कि अचानक एक आवाज़ ने उसकी रगों की मुंजमद खून में हरारत पैदा कर दी। ये एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ थी। ताहिर ने इधर उधर देखा। कोई 50 कदम के फासले पर एक घोड़ा कान खड़े करके उसकी तरफ देख रहा था। ताहिर भागता हुआ घोड़े के करीब पहुंचा। घोड़ा 1-2 कदम आगे बढ़कर उसके सीने से अपना मुंह रगड़ने लगा। उस पर बर्फ में अटी हुई ज़ैन देखकर ताहिर ने महसूस किया कि यह किसी मुसलमान मुजाहिद का रफ़ीक़ कारज़ार रह चुका है। ताहिर ज़ैन से बर्फ झाड़ कर घोड़े पर सवार हो गया और उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़ा चंद कदम आगे चलकर फिर अपनी जगह रुका और एक उभरी हुई जगह पर सिम मारने लगा। ताहिर ने जल्दी से नीचे उतरकर बर्फ इधर उधर हटाई तो नीचे एक इंसान की लाश थी। उसकी पसली और पीठ में 2 तीर बेबस थे।
ताहिर ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर उसका जिस्म फिर बर्फ में छुपा दिया और घोड़े को थपकी देकर फिर उस पर सवार हो गया। जिंदगी की नई उम्मीद ने ताहिर के रगो रेशे में एक नई हरारत पैदा कर दी थी। उसने कुछ दूर चलकर घोड़े की ज़ैन के साथ बंधे हुए थैले में हाथ डाला। उसमें गोश्त और पनीर के चंद टुकड़े थे। पेट भरने के बाद ताहिर ने कदर तक़वियत महसूस की। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी से जा रहा था। ताहिर ने उसका रुख बदलने या उसे रोकने की ज़रूरत महसूस ना की। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।